वालेकुम अस्सलाम। टॉपिक में आप लोग फ़र्स्ट क्लास लिख दें, फ़र्स्ट टॉपिक लिख दें। आज पहली क्लास है ना आपकी। जिसने फ़िल नहीं किया वो फ़िल कर ले। 10 PM क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग ज्वाइन करते जाएं, अपने अटेंडेंस शीट को फ़िल कर दें और एक बार सबमिट करिएगा। ग्रुप में मेंशन किया हुआ है, लिंक अभी आ जाएगा आपके पास। मैम इरम आप लोगों को अभी लिंक शेयर करती हैं। मैंने ज्वाइन अपनी जो स्ट्रीमिंग है वो फ़र्स्ट स्टार्ट कर दी है। देखिए मैम इरम ने ग्रुप में लिंक शेयर किया है, आप लोग उसको कर कर आएँ, फिल कर दें। और टॉपिक में आप लोगों ने फ़र्स्ट टॉपिक या फ़र्स्ट क्लास मेंशन कर देना है। आमना ग्रुप में जाइए, पहले ग्रुप में देखें मैम इरम ने लिंक शेयर किया है अटेंडेंस फॉर्म का, वहाँ पर उसको फिल करके फिर आ जाएं। टॉपिक में फ़र्स्ट टॉपिक लिखें आप लोग। आज पहली क्लास है ना आप लोगों की। फ़र्स्ट टॉपिक ग्रुप में शेयर हो गई है लिस्ट। तानिया मैसेज मैम इरम ने कम्प्लीटली किया हुआ है, आप लोगों को वीडियो भी अपलोड कर दी थी, आप लोगों ने देखा नहीं आई थिंक। आप लोग चेक करें। अभी मैम गज़ल ने पूरी आप लोगों को उनकी किस तरह फिल होगा वीडियो वॉइस भेजी है, और अभी मैम इरम ने ख़ुद अटेंडेंस का लिंक भेज दिया आप लोगों को, वॉइस भी की है, सुने आप उस हिसाब से उसको फिल करें। 10 PM क्लास स्टार्ट होगी, उससे पहले अपने अटेंडेंस को मार्क कर कर आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। अब तो लिख दिया, अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपके साथ होगी, मुझे क्या पता। मैं आपको बता रही हूँ कि फ़र्स्ट टॉपिक लिख दें, आज पहली क्लास है। वालेकुम अस्सलाम। ओके रज, गुड। आपके पास कुछ नहीं आएगा, जब आप सबमिट कर देंगी तो मैम इरम के पास जाएगा सब कुछ, आपका डिटेल्स। गुड। जिसने सबमिट कर दी वेल एंड गुड है। अच्छा, जिसका एरर आ रहा है अटेंडेंस शीट में रोल नंबर पे, वो अपना रोल नंबर सही देख के दोबारा मेंशन करें। मेरे पास खूब मैसेज आ रहे हैं इनबॉक्स में।
आपने अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है तो अभी रोल नंबर आपका असाइन नहीं होगा। और जिसने फिल कर दिया था वो लिस्ट में अपने रोल नंबर चेक करके उस हिसाब से फिल कर दें। क्यों सबमिट नहीं हो रहा? अगर फ़ौरन सबमिट नहीं हो थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है कोई टेक्निकली इशू हो, नेट का मसला हो, समथिंग कुछ भी, तो डबल डबल सबमिट मत करिएगा। हाँ, कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं। अब ये फर्स्ट डे है, जो भी इश्यूज़ होंगे वो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे क्या है मसला। बेटा कुछ नहीं आएगा ना, जिनके पास जाना है उनके पास चला जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएं तो फिर मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। अच्छा, रोल नंबर में जिसको इशू आ रहा है ना, वो रोल नंबर अपना GB 4 ग्रुप 4 में है ना आप लोग, तो GB 4 मेंशन करें। गर्ल्स बैच 4 ज़रूर मेंशन करिएगा अपना रोल नंबर, जिस तरह मैम गज़ल ने आप लोगों को शीट दी है उसमें मेंशन है GB 4। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल 305 है या कोई भी नंबर है आप लोगों का, तो इस तरह से मेंशन करिएगा, ठीक है, जब ही अटेंड उसमें रोल नंबर में एरर आ रहा होगा। ठीक है, जिसका डन हो गया। बस 2 मिनट हैं क्लास शुरू होने में, और 2 मिनट में मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगी। अटेंडेंस इशू सबमिट नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर फ़ौरन सबमिट नहीं हो रहा थोड़ा सा वेट कर जाएं। मैम इरम ने वहाँ पर आई थिंक कोई वॉइस भी सेंड की है। ये रोल नंबर अपना रोल नंबर सर्च करें जी। शीट में आप लोगों ने रोल नंबर सर्च करके नहीं रखे होंगे, उसको उसी तरह से सबमिट करना है, GB 4, और फिर अपना रोल नंबर टाइप करना है, ठीक है। बैच ज़रूर मेंशन करें क्योंकि ऑलरेडी 3 बैचेस चल रहे हैं। सही है, सक्सेसफुली सबमिट आ रहा है तो इट्स मीन कि हो गया होगा। अभी तक सिर्फ 89 स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे ख्याल से अभी तक किसी की अटेंडेंस हुई नहीं है। आपने भर दिया है ना, सबमिट हो गया ना आयशा? ये तो अब बाद में ही पता चलेगा जब लिस्ट आएगी मेरे पास। अच्छा, कोई कह रहा था अभी यहाँ पे कि सक्सेसफुली सबमिट आया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं आया कुछ भी। चलें देखते हैं, अभी आज करें तो सही आप लोग, फिर मालूम करती हूँ मैं कि क्या इशू हो सकता है। अच्छा जी।
मैं ज़रा यहाँ पर देखूँ कि कौन कौन स्टूडेंट ऑनलाइन है। अच्छा जी, चलें 10 PM हो चुके हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते रहेंगे। जी एग्जैक्टली मैं यही समझा रही हूँ बहुत देर से कि अगर फ़ौरन नहीं आ रहा थोड़ा सा वेट कर जाएं। कोई नेट का, आपको पता है नेट का इशू होता है, कभी आपके पास होता है किसी के भी पास, तो स्लो चल रहा होता है तो देर से आएगा। किसकी आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आवाज़ तो आ रही है सबको। अच्छा, सबसे पहले देखें जिस जिसको पिक्चर क्वालिटी का इशू है वो यहाँ पर आए। ये पिक्चर क्वालिटी पर आएंगे आप। मेरे पास यहाँ 360 शो करा रहा है, आपके पास 720, 1080 समथिंग जो भी हो, वहाँ पर आप क्लिक कर दें तो आपकी पिक्चर की सेटिंग सही हो जाएगी। जिसको मेरी वीडियो ब्लर आ रही है और उसकी ठीक हो जाएगी। चलें, अच्छी बात है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? 103 व्यूवर्स स्टूडेंट्स हैं मेरे पास और सिर्फ 16 लाइक्स, और मैं किसी को पसंद नहीं आ रही। रिक्वेस्ट फॉर्मेट आ रहा है। अच्छा चलें, मैं अभी मैम इरम से डिस्कस कर लेती हूँ, वो देख लेंगी जो भी इशू आ रहा है इसमें। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है, 2 मिनट हमारे ऑलमोस्ट ऊपर हो चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। चलें, अब कमेंट्स पर हाथ रोक दें आप लोग और अब मेरी बात ध्यान से सुने। सबसे पहले अपने पास रजिस्टर, पेन, डायरी और कॉपी, जो भी आप जिस पर भी नोट बनाना चाहें वो ले लें और फिर स्टार्टिंग लेते हैं हम लोग क्लास की। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, वालेकुम अस्सलाम, सबको पता है कि आप लोग वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहला हमारे जो सेशन है वो है हमारा HTML। हम कोर्स नहीं, इसके अलावा भी कोई कोर्स करते हैं तो क्या होता है उसमें उसमें ये होता है कि आप लोग टेक्निकली कोई भी फील्ड लें, वेब डिज़ाइनिंग लें और वेब डेवलपमेंट लें या समथिंग AI, और कोई सा भी कोर्स ले लें, बेसिक आप लोगों का इसमें कौन सा होता है? HTML, CSS एंड जावा। ये थ्री जो वो हैं लैंग्वेजेस हैं मेन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज है, CSS बेसिकली स्टाइल है और स्टाइल लैंग्वेज कहलाता है, क्योंकि हम जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर स्टाइल देता है CSS, और उसमें मज़ीद निखार पैदा करता है जावा। जावा भी हमारी लैंग्वेज है। तो आज हम लोग स्टार्टिंग ले रहे हैं, वो मैम इरम देख लेंगी, ठीक है। अब कंसंट्रेट करें क्लास के ऊपर, स्टडी के ऊपर। ये सारी चीज़ें हम मैम देख लेंगी, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। और आज हमारा है पहला टॉपिक है, चैप्टर 1 है। मैंने आप लोगों को सिलेबस सेंड किया था, वो सब सिलेबस आपने उतार लिया अपने पास। वो सारे टॉपिक हम आज कवर नहीं करेंगे। हमने जो अभी 1 वीक 2 वीक्स की क्लासेस होंगी उसमें हमने इसको टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद मैं जो भी काम आप लोगों को करवाऊंगी, जो भी आप लोगों को मैं असाइनमेंट दूंगी, असाइनमेंट आप लोगों को मैं क्लासरूम, जो गूगल क्लासरूम है उसका ID और लिंक दूंगी जहाँ से आप लोगों को उससे कनेक्ट होना है। और जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दिया करूँगी वो बना के आपने टाइम से, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होगा, आप लोगों ने असाइनमेंट कितने दिन में बनाना है और कितने दिन में उसको सबमिट करना है वो सब उसमें मेंशन होगा। डेडलाइन से ऊपर किसी का भी असाइनमेंट वहाँ पर सबमिट नहीं होता, क्योंकि शेड्यूल डला हुआ होता है।
और आज आप क्लास लें, कल आप कल आप लोगों का गैप होगा, आप लोगों ने अपना वर्क करना है, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। असाइनमेंट मैं सेकंड क्लास के बाद दूंगी आपको। आज हम लोग HTML को समझेंगे कि बेसिकली HTML है क्या। HTML में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। HTML में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा स्ट्रक्चर मार्कअप, जिसका मैंने आप लोगों से सिलेबस शेयर किया है, वो हमारा स्ट्रक्चर मार्कअप है। और फिर सेकंड पार्ट जो है वो हमारा सेमेंटिक मार्कअप है। तो जब हम सेमेंटिक के ऊपर आएंगे, सेमेंटिक के बारे में मैं जब बताऊंगी उसकी डिटेल्स और उसके बारे में कि हम सेमेंटिक में क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे, और जो भी उसका सिलेबस होगा वह मैं उसी वक्त शेयर करूँगी। अगर अभी करूँगी तो आप लोग उसमें उलझ जाएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं HTML स्ट्रक्चर मार्कअप। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, HTML हम लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं? HTML से हम कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बिल्ड करने के लिए हम HTML की कोडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। HTML की कोडिंग यूज़ करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ, यहाँ से कमेंट पे से मैं हट रही हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, हम जब कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसको हम किस तरह से वो करते हैं, ये आपने यहाँ पर देखा है कि ढेर सारी कोडिंग हुई हुई है, ठीक है। मैंने आप लोगों को लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था, उस वक्त कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे। तो यहाँ पर देखें, आप लोगों को बहुत सारी कुछ राइटिंग सी यहाँ पर दिख रही होगी। ये सब क्या है? ये है कोडिंग, ठीक है। ये हम कोडिंग कहलाती है। HTML के जो टैग्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो इतना सारा हम यहाँ पर टाइप करते हैं, तब कहीं जाके हमारी एक अदद वेब पेज तैयार होता है और वेबसाइट तैयार होती है। ये जो है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा वेब पेज है, ठीक है। ये वेबसाइट नहीं है, ये वेब पेज है। अभी मैं आपको वेबसाइट भी दिखाऊंगी। ये जो कोडिंग हमने इतनी सारी उसमें की थी, तब कहीं जाके हमारा ये एक वेब पेज तैयार हुआ है। तो हम लोगों ने वो कोडिंग सीखनी है कि किस तरह से आप लोग अपने वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक अदद वेबसाइट है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये वेबसाइट है हमारी। ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट अभी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसमें जो लिंक्स, हाइपर लिंक्स, समथिंग जो जो चीज़ें ऐड करनी थी वो अभी हमने इसमें ऐड नहीं की हैं। जस्ट हमने क्या किया है, जस्ट हमने इसकी अभी सिर्फ कोडिंग की है। ये देखें, एक खूबसूरत सी वेबसाइट को अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं और उसकी टैगिंग चेक करते हैं तो ये देखें, हमें इतना सारा कुछ उसके अंदर टाइप करना पड़ता है, तब कहीं जाके हमारी एक वेबसाइट तैयार होती है। तो हमने अब बेसिकली यही सीखना है कि हम लोग किस तरह से कोडिंग करेंगे और क्या कोडिंग हमने करनी है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताती हूँ। देखें, सबसे पहले तो हमारा जो है वो स्टार्ट है HTML5। पहले HTML4 पे काम होता था, लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब जिद्दत के साथ हर चीज़ चेंज हो गई है, तो ये चीज़ भी चेंज हो गई है। अब हमारे पास HTML5 है, हम HTML5 पे काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ये देखें। इसमें जो हम कोडिंग यूज़ करते हैं उसमें हम कुछ टैग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। टैग हमारे क्या होते हैं? ये टैग हैं हमारे, ये जो हमारे हैं टैग हैं। टैग्स जो हैं वो पेयर टैग होते हैं। ये ओपनिंग टैग है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है? पहले मुझे बताएं, स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है सबको?
अच्छा, ये देखें, हमने इसमें कुछ टैग्स यूज़ करने होते हैं। अच्छा, HTML में पेयर टैग्स बहुत सारे हैं। पेयर टैग्स किसको कहते हैं? ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है, और ये जो हमारा सेंटर में लिखा हुआ है वो हमारा एलिमेंट है। ये देखें, ये लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट हमारे होते हैं टैग्स, और ये जो बीच में हम टाइप करते हैं, अब हम अगर हेडिंग पर काम कर रहे हैं तो हम हेडिंग का H एलिमेंट यूज़ करेंगे। ये पैराग्राफ के लिए P यूज़ होता है, तो ये हमारा कहलाता है एलिमेंट। जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं वो हमारे टैग कहलाते हैं। ये ओपनिंग टैग है, ये दोनों ओपनिंग टैग हैं। इसके बीच में हमने एलिमेंट लिखा है पैराग्राफ। जब हम कोई टैग ओपन करते हैं तो मस्ट होता है कि हम उस टैग को क्लोज़ भी करें। तो क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में डिफरेंस क्या है? ओपनिंग टैग में जस्ट आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया और उसके बीच में एलिमेंट टाइप कर दिया, लेकिन क्लोजिंग टैग में क्या होता है, आपने दो ब्रैकेट के अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश टाइप करना होता है, लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट स्लैश, फिर आपने एलिमेंट टाइप करना होता है और फिर उसके बाद आपने राइट एंगल ब्रैकेट को लगा के क्लोजिंग टैग बनाना होता है। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे पेयर टैग्स होंगे जिन्हें हमने ओपन करना है काम के वक्त, तो उसको क्लोजिंग भी करना है, और बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिससे हम काम करेंगे। ये P का जो एलिमेंट मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, इससे हम पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। इसके बाद आपके पास एक और मैंने यहाँ पर दिखाया है, स्टार्टिंग टैग यानी ओपनिंग टैग इस शक्ल में आएगा, क्लोजिंग टैग इस शक्ल में आएगा। अच्छा, H1 का जो एलिमेंट है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? हेडिंग के लिए। हमें जो हेडिंग साइजेस देने होते हैं वो हम H1 से क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ा हेडिंग साइज़ हमारे पास H1 होता है और सबसे छोटा हेडिंग साइज़ हमारे पास H6 होता है। तो हमने क्या करना है, हमने अगर कोई वेब पेज बनाना है या वेबसाइट बनानी है, हमने बीच में हेडिंग देनी होती है। आपने देखा था, एक चीज़ दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें, ये जो यहाँ पर हेडिंग शो हो रही है या यहाँ पे जो हेडिंग शो हो रही है, ये हमने किससे क्रिएट की है? हमने हेडिंग से क्रिएट किया, H1 के एलिमेंट से। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन यूज़ किया है, उसके बीच में हमने एलिमेंट क्या यूज़ किया है? H और 1, यानी हमें हेडिंग यूज़ करनी है और 1 साइज़ की, यानी सबसे बड़ी हेडिंग यूज़ करनी है, तो हमने उसमें साइज़ मेंशन कर दिया है 1, और बीच में हमने अपना कंटेंट लिखना होता है। कंटेंट हम किसको कहते हैं? कंटेंट हमारा ये होता है, ये जो हमने लिखना होता है ये हमारा कंटेंट होता है, और हमने इसका साइज़ कौन सा देना है, हेडिंग का H एलिमेंट हमें यूज़ करना है, वो हमारा ओपनिंग टैग और एलिमेंट होता है, और ये हमारा कंटेंट होता है। तो हमने क्या किया, हेडिंग टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बिटवीन हमने अपना कंटेंट टाइप करना होता है। जो कंटेंट हम इसमें टाइप करते हैं वो वहाँ पर हमें वेब पेज में शो कराता है। तो अभी हम देखते हैं कि हेडिंग के हमारे पास कौन कौन से साइजेस हैं। ये देखें, हेडिंग के बाद हमने जो पैराग्राफ टाइप करना होता है उसका ये P एलिमेंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को बार बार ये दिखा रही हूँ कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला काम है HTML में, वो ये सीखना है कि हमें उसमें कौन कौन से टैग्स यूज़ करने होते हैं। हमारे पास पेयर टैग्स होते हैं और कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। अभी हम पेयर टैग के बारे में पढ़ रहे हैं। वो टैग, पेयर वो टैग होते हैं जो हम ओपन करते हैं तो हम क्लोज भी लाजमी करेंगे। अगर हम ये टैग ओपन करते हैं और बीच में अपना कंटेंट टाइप कर देते हैं और ये नहीं लगाते तो मतलब हमारा काम अधूरा रह जाएगा। हमने उस चीज़ को बताना है वेब पेज और ब्राउज़र को कि हमने क्या लिखा है, हम किस पर काम कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो वो वहाँ पर प्रॉपरली शो नहीं कराएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हैं, फिर वही चीज़ है, ओपनिंग HTML टैग, क्लोजिंग HTML टैग। ठीक है, ओपनिंग आपने याद रखना है, जहन में बिठा लेना है, इस चीज़ को लिख लें कि हमारे ओपनिंग टैग किस तरह से होते हैं। ये ओपनिंग टैग है, इसके बीच में हमारा एलिमेंट है, और ये क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग में क्या करना है, जस्ट एंड जस्ट ब्रैकेट के बाद आपने फॉरवर्ड स्लैश टाइप करना है, और वो एलिमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हेडिंग यूज़ कर रहे हैं तो H के साथ आपने साइज़ मेंशन जो किया है वो करना है।
अगर आप पैराग्राफ पे काम कर रहे हैं तो पैराग्राफ लिखना है, यानी जो भी उस वक्त आपका एलिमेंट रिक्वायर्ड है आपने वो टाइप करना है, उसको बंद कर देना है, और ये बीच में हमारा कंटेंट होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बिटवीन हमारा कंटेंट होगा। अच्छा जी, ये क्या है? टाइटल। टाइटल का ओपनिंग टैग है। ओपनिंग टैग फिर मैंने आपको दिखाया कि ये हमारे टैग हैं और ये हमारे एलिमेंट हैं। जब हम वेब पेज तैयार करते हैं उसमें हमें टाइटल देना होता है तो ये हम ओपनिंग टैग लगाते हैं, इसी के साथ क्लोजिंग भी लगेगा। ये देखें, HTML सबसे पहला टैग जो हमारे पास ओपन होता है वो HTML का टैग होता है। उसके बाद हम आते हैं हेड के अंदर, हेड का टैग ओपन होता है। फिर हमारा होता है टाइटल, और टाइटल के बाद हमारा क्या होता है? टाइटल के बाद हमारा हेड क्लोज हो जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी जस्ट आपने ये देखना है कि ओपनिंग किस तरह से और वो सारे क्लोजिंग किस तरह से, यानी कि ये सब पेयर टैग हैं। HTML, हेड, बॉडी, टाइटल, ये सब पेयर टैग हैं। अच्छा, अब देखें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है। सबसे पहले हमारे पास ओपन होगा HTML। HTML के टैग के सेकंड हमने ओपन करना है हेड का टैग। हेड के टैग के बाद हमने टाइप करना होता है टाइटल का टैग, और टाइटल के पेयर टैग के बिटवीन हमने वो टाइटल देना होता है जिस पे हम काम कर रहे हैं। वो भी मैं आपको करूँगी तो सिखाऊंगी। और इन दोनों टैग के बाद सबसे पहले क्लोज़ करेंगे आप हेड का टैग। हेड का टैग क्लोज़ होने के बाद बॉडी के टैग्स ओपन होते हैं, ठीक है। इसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा हुआ, वरना क्लोजिंग टैग में फॉरवर्ड स्लैश होता है, ओपनिंग टैग लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये देखें फिर से, ओपनिंग टैग, माई पैराग्राफ, ये बीच में इसका कंटेंट लिखा है, और फिर क्लोजिंग टैग, ब्रैकेट के बिटवीन एलिमेंट, यानी मैंने ये पैराग्राफ लिखा है तो यहाँ पर मेरा पी का एलिमेंट है, और यहाँ मैंने पैराग्राफ लिखा है, यानी कि ये बीच में मेरा कंटेंट लिखा है, और मैंने फिर से टैग क्लोज कर दिया है। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी आप लोगों से हेडिंग साइज़ेस की। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग के कितने साइज़ेस मेंशन हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे बड़ा जो हमारे पास हेडिंग साइज़ है वो 1 है, और सबसे छोटा हमारे पास 6 है। ये 6 साइज़ेस हेडिंग के होते हैं, ना इससे कोई और बड़ा होता है और ना ही इससे कोई और छोटा होता है। तो आपने ये भी पॉइंट नोट करना है कि हेडिंग के कितने साइजेस होते हैं। ये देखें यहाँ पर, ये H1 से टाइप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा और फिर होते होते छोटा, सबसे छोटा ये टैग होता है H6। अच्छा, तो ये थी हमारी सारी चीज़ें, ये मैंने आपको बता दिया है। ये हमारी हेडिंग से आया है, ये कंटेंट है हमारा, और हेडिंग है हमारी, और हमने इसको किस तरह से मेंशन किया है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम, अपने टॉपिक्स जो हमें क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले ये बताएं, यहाँ तक समझ में आया? ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आप सबको? चलें फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे आप लोगों के रिप्लाई यहाँ मिल नहीं रहे, ठीक है। चलें, ओके ओके ओके। अच्छा, अब मैं बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को फ़ाइल। किस तरह से आपने फ़ोल्डर बनाना है, किस तरह से आपने उसमें फ़ाइल क्रिएट करनी होती है, तो वो सीखते हैं, और उसके बाद हम उसमें काम करना सीखेंगे। सबसे पहले आपने अपना फ़ोल्डर क्रिएट करना है। देखें, अगर आप आसानी के लिए डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। ये मैंने फ़ोल्डर बना लिया है। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रही हूँ, BATCH, बैच 4 क्लासेस।
ठीक है, मैंने अपना फ़ोल्डर ये इस नाम से बना लिया क्योंकि मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस कराऊंगी तो ज़ाहिर सी बात है मुझे फ़ोल्डर चाहिए, उसके अंदर फाइल्स चाहिए। तो मैंने ये अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैंने कहाँ किया है, मैंने डेस्कटॉप पे किया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग क्या करें, आप लोग अपने कंप्यूटर के किसी अदर ड्राइव में करना चाहते हैं, डी में करना चाहते हैं, सी में करना चाहते हैं, तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। मैंने इसको डेस्कटॉप पे किया है। और अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाहूँ, तो मैं इस फ़ोल्डर को यहाँ से कॉपी करूँगी और मैं इसको ले जाऊँगी ड्राइव डी में। मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये फ़ोल्डर यहाँ पर भी हो, तो मैंने इसको क्या किया है, मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। तो मेरा ये फ़ोल्डर यहाँ क्रिएट भी है और यहाँ भी। अगर मैं इसे यहाँ से खोलूँगी तो ये डेस्कटॉप से भी ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसे किसी ड्राइव से लेती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लोकल डिस्क डी में इसको क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, अब हमने आना है अपने वीएस पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ से अपना फ़ोल्डर पिक करूँगी, जो फ़ोल्डर अभी मैंने बनाया है और मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको यहाँ पर ले आऊँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, मैंने अपना वीएस कोड ओपन किया है और मैं यहाँ पर आई हूँ फ़ाइल पर। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया है न्यू फाइल, ओपन फ़ोल्डर। तो मैंने फ़ोल्डर बनाया है, मैंने यहाँ से फ़ोल्डर पिक करना है। एक ऑप्शन आपको यहाँ दिया जाता है और एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने फ़ोल्डर को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ। मैंने कहाँ पर अपना फ़ोल्डर बनाया था, मैंने बनाया था डेस्कटॉप पर। ये देखें, डेस्कटॉप पर भी आ रहा है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे भी कॉपी किया हुआ है, ये रहा। ठीक है, मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ। मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट किया और यहाँ से ओपन कर लिया। ये देखें, बैच 4 मेरे पास यहाँ पर ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर फ़ाइल्स बनाऊँगी। फ़ोल्डर बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। फ़ाइल हम किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन दिया है कि अगर इसके साथ ही आपने एक और फ़ोल्डर बनाना है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है रिफ़्रेश का। यहाँ पर एक कॉलएप्स फ़ोल्डर, और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर न्यू फ़ाइल बनानी है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी और इधर फ़ाइल क्रिएट करूँगी, क्योंकि मैं इसी फ़ोल्डर के अंदर सारी फ़ाइल करूँगी। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हेडिंग पर आपने फ़ाइल किस नाम से सेव करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है ये। इसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़र्स्ट टाइम में नहीं समझ पाते और वो कहते हैं कि मैम हमने फ़ाइल नहीं बन रही है या फ़ाइल हमारी वेब ब्राउज़र पे शो नहीं हो रही है। तो आपने यहाँ पर टाइप करना है, क्योंकि आप सब बिगिनर हैं, अभी फ़र्स्ट टाइम सीख रहे हैं। तो आपने यहाँ index.html, ये देखें, यहाँ मेरी फ़ाइल क्रिएट होते ही यहाँ पर फ़ाइल ओपन हो गई। मैंने इस फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल क्रिएट की है। अब आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि मैंने जो फ़ाइल क्रिएट की है इस फ़ोल्डर के अंदर बनाई है। ठीक है, अब जब मुझे ये फ़ाइल मैं काम करके सेव कर लूँगी तो क्या होगा, जब भी मुझे चाहिए होगी ये मुझे यहाँ से ओपन करके देगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या पीसी पर काम कर रहे हैं तो वो बहुत आसान है उनके लिए समझना, लेकिन जो बच्चे मोबाइल पर काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा चीज़ों को टाइप करना। कंप्यूटर में ये सहूलत होती है कि जब हम कोई की इस्तेमाल करते हैं तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन वो ख़ुद ब खुद दे देता है। लेकिन मोबाइल में जब आप काम करेंगे आपको एक एक चीज़ डॉट से लेके आखिर तक सब कुछ खुद टाइप करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले टाइप कर रही हूँ एक्सक्लेमेशन साइन। मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने एक्सक्लेमेशन साइन ओपन किया है और आप मेरे पास देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्लू लाइन क्रिएट हुई हुई है और एक उसके नीचे का ऑप्शन है। तो मैं उस ब्लू लाइन को सेलेक्ट करूँगी। तो ये देखें, मेरे पास यहाँ पर ये सारा खुद ब खुद आ गया है। ठीक है, और ये जो एक्सक्लेमेशन साइन के साथ डॉक टाइप HTML है, ये क्यों लिखा होता है, ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग HTML5 पर काम कर रहे हैं। HTML अब नज़र आ रहा है आप लोगों को? अब ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन साइन टाइप किया तो ये हमारा पूरा यहाँ पर मैटर खुद ब खुद ओपन हो गया, लेकिन हम लोग मोबाइल में जब काम करेंगे तो ये सब कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, ये डॉक टाइप HTML टाइप करना मस्ट है, क्योंकि हमें ये बताता है कि हम HTML 5 पर काम कर रहे हैं। ठीक है, हम HTML 5 पर काम कर रहे हैं तो हमें ये लिखना लाजिम होता है, डॉक टाइप फिर HTML। उसके बाद हमारे पास सेकंड टैग कौन सा ओपन है, सेकंड टैग हमारे पास HTML का ओपन है। ठीक है, HTML, और हम इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर टाइप कर रहे हैं तो मैंने लिखा हुआ है लैंग्वेज। आपने ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जब आप काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, ये सब कुछ खुद खुलकर आ जाता है। अच्छा, मैं सबसे पहली चीज़ आपको क्या बता रही हूँ कि आपने सबसे पहले HTML का टैग ओपन करना है। HTML के टैग के बाद हमारे पास नेक्स्ट हेड है, हेड का टैग। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप ये सब हटा दें, मैं ये सब हटा देती हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं HTML 5 पर काम कर रही हूँ, मैंने इसलिए लिखा है। इसके बाद मैं आऊँगी वो बच्चे जो मोबाइल पर काम करेंगे उनके लिए बता रही हूँ, और जो पीसी पर काम करेंगे उनको भी बता रही हूँ कि हम जब पीसी पे काम करेंगे तो वो जो मैटर है वो सब खुद टाइप हो जाएगा, लेकिन जब हम मोबाइल पर काम करेंगे तो हमें ये टाइप करना है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जब मैं HTML का टैग ओपन कर रही थी और जब मैंने इसको क्लोज़ किया तो आप देखें ऑटोमेटिकली इसमें क्लोजिंग टैग आ गया, यानी कि ये दोनों पेयर टैग हैं। इसमें जो टैग मैं ओपन करूँगी वो क्लोज़ भी हो जाएगा, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग खुद ब खुद सामने आ जाता है। जब आप ओपनिंग टैग लिखते हैं तो क्लोजिंग टैग अपने आप सामने आता है कि वो पेयर टैग है, वो बताता है हमें कि ये पेयर टैग है। तो हमने क्या करना है, इसको करना है इंटर स्पेस नीचे, फिर HTML के बाद जो हमारा एलिमेंट है वो है हेड का। ठीक है, ये देखें, जब मैंने हेड का टैग ओपन किया तो क्या हुआ, इसमें भी क्लोजिंग टैग आ गया, यानी कि ये भी पेयर टैग है। उसके बाद हमारा यहाँ पर है टाइटल। ठीक है, ये हो गया HTML, हेड, हेड के बाद टाइटल। टाइटल में मैं आज काम कर रही हूँ हेडिंग साइजेस बता रही हूँ आपको, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर हेडिंग साइजेस मेरा टाइटल है। और उसके बाद यहाँ पर हेड का टैग क्लोज़ हो गया है। अब हेड के क्लोजिंग टैग के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और टैग है हमारे पास वो है बॉडी का। ये भी पेयर टैग है, ये भी आप लोग देख रहे होंगे कि पेयर टैग है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमारे लिए क्यों है, आप ये देखें कि यहाँ पे जो मैंने टाइटल लिखा है हेडिंग साइजेस, ये मेरे पास कहाँ शो होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एक डॉट नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फ़ाइल पर हम काम कर रहे हैं अभी वो फ़ाइल हमारे पास सेव नहीं है। इसको मैं किस तरह से सेव करूँगी, ये डॉट आप नोटिस करना है, जहाँ मेरा कर्सर है हैंड नज़र आ रहा है वहाँ पर ये डॉट किस तरह से ख़त्म हो जाएगा जब आप Ctrl+S दबाएंगे, यानी कि Ctrl+S करेंगे। ये देखें, ये फ़ाइल हो गई सेव। अब ये फ़ाइल सेव हो गई है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर अपना कर्सर रखना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके मैंने करना है कॉपी पाथ। उसके बाद मैं यहाँ आऊँगी गूगल के पेज पे, इस पे मैंने किया राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट किया, और ये देखें अभी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ मेरी ये हेडिंग साइज़ बता रहा है। जो टाइटल मैं देती हूँ, जो मैं टाइटल में लिखूँगी वो यहाँ शो होगा। ठीक है, जो टाइटल में होगा वो यहाँ शो होगा। अब हमें बेसिक काम किसके अंदर करना है, जो हमारी स्क्रीन पर नज़र आए वो काम हमें करना होता है बॉडी के एलिमेंट के बिटवीन, यानी इस पेयर टैग के बिटवीन मैं जो काम करूँगी वो मुझे इस पेज पर शो हो जाएगा। तो करके देखते हैं कैसे। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हेडिंग साइजेस पर हम काम करेंगे। पहले मैंने क्या किया, मैंने ये
टैग ओपन किया है, इसके बाद मैं H1 का साइज़ दे रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करें कि मैंने यहाँ H लिखा है, इट्स मीन कि इसको पता है कि मैं हेडिंग के बारे में बात कर रही हूँ, यानी इसको इसमें ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो अब मैंने हेडिंग के साइजेस ओपन किए, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद आप देखें इसमें कोई हेडिंग साइज़ मेंशन नहीं है, मतलब कि 6 साइज़ से और मज़ीद कोई साइज़ नहीं होता। सबसे बड़ा H1 और सबसे छोटा 6 होता है। ये मैंने हेडिंग, ये पेयर टैग है, इस पेयर टैग के बिटवीन मैं अब हेडिंग देने जा रही हूँ। हेडिंग मैं दूंगी आवर प्रैक्टिस क्लास। कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी हेडिंग देना चाहें, जो पेज आप बना रहे हैं आप उसकी हेडिंग देते हैं। मैंने जस्ट आपको सिखाना है तो मैंने लिखा है H1 में आवर प्रैक्टिस क्लास। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है उसके बाद ये फिर से डॉट आ गया है, यानी कि आपने जितनी बार यहाँ पर काम किया है उतनी बार ये डॉट आएगा। और इस डॉट को आपने किस तरह सेव करना है, Ctrl+S दबा के सेव करना है। इधर आना है आपको, यहाँ राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक होता है कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट नहीं है, यहाँ लिखा है कॉपी पाथ। कॉपी पाथ करने के बाद मैं आऊँगी अपने गूगल के पेज पे और फिर से मैं यहाँ पर पेस्ट लिखूँगी। ये देखें आवर प्रैक्टिस क्लास, ये हमें किस तरह से यहाँ पर शो हुआ, हमें इस तरह से शो हुआ कि जो काम मैंने बॉडी के टैग के अंदर किया है वो काम इसने ब्राउज़र पे दिखाया है। अगर मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ, अब देखते हैं इसको। ये देखें, मैंने इसको रिफ़्रेश किया, मैंने बॉडी के टैग के अंदर से अपना काम हटा दिया, तो यहाँ से इसने यहाँ से भी हटा दिया, यानी वेब पे भी वो मुझे नहीं दिखाएगा। वीडियो रुकी है। अच्छा, मेरी यहाँ पर वीडियो रुक गई है कि मैंने वो पूरा पेज क्लोज़ कर दिया था। अच्छा जी, मेरी वीडियो इसलिए क्लोज़ हो गई थी क्योंकि मैंने डायरेक्ट पूरा पेज क्लोज़ कर दिया था, सिर्फ एक पेज क्लोज़ करने के बजाय। ठीक है, तो अब क्लियर आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि आपने यहाँ जाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग को दोबारा से मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग बना रही हूँ।
ठीक है। अच्छा, एक तरकीब मैंने आपको बताई कि किस तरह से आपने फ़ाइल सेव करनी है और किस तरह से आपने कॉपी पास्ट करना है। और एक आसानी के लिए आप लोगों को मैं चीज़ बता दूं, क्योंकि वो मुझसे जब मैं कर रही होंगी प्रोफेशनली तरीके से तो सब मुझसे बोलेंगे मैम ये लाइव सर्वर क्या है। अच्छा, यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ पे एक अदद मैनेज और सेटिंग का बटन दिया हुआ होता है। ठीक है, आपने यहाँ आना है। इसके बाद आपने आना है यहाँ पर एक्सटेंशंस पर। जब आप सेटिंग पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा, यहाँ पर आना है एक्सटेंशंस पर। एक्सटेंशन पर आके आप लोगों ने क्या करना है, ये जो लाइव सर्वर का ऑप्शन दिया हुआ है, लाइव सर्वर का ऑप्शन आएगा, इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। इसका यूज़ किस तरह करना है वो मैं अभी बताती हूँ। मेरे पास ये इंस्टॉल है इसलिए अनइंस्टॉल दे रहा है। आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर किसी के पास यहाँ शो नहीं हो रहा तो वो अपने प्ले स्टोर से भी कर सकता है। ये सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप वालों को बता रही हूँ, मोबाइल में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, लाइव सर्वर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, अब मेरे पास लाइव सर्वर इंस्टॉल है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये जो काम किया है अब मैं सहूलत के साथ ये काम करूँगी। जब मेरे आप लोगों के पास लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा तो मैंने Ctrl+S दबाया है, इस फाइल को मैंने किया सेव। अब मैं क्या करूँगी, अब ना मुझे कॉपी पाथ की नीड है और ना मुझे वहाँ जाके पेस्ट करने की नीड है। मैं सिंपल यहाँ पर अपना कर्सर रखूँगी, राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद ये मुझे ऑप्शन दे रहा है ओपन विद लाइव सर्वर। मैंने इस पर क्लिक किया, इसने मुझे ऑटोमेटिकली वो विंडो खोल के दिखा दिए। आप लोग देखें यहाँ पे कोई गूगल की विंडो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं बार बार जाकर इधर पेस्ट कर रही थी वो अब मुझे करने की नीड नहीं है। मुझे इसने सिंपली लाइव सर्वर के थ्रू ये विंडो खोल के दिखा दी। जो भी मैंने काम किया वो यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये सहूलत आप लोग उससे अवेल करें। जो मोबाइल पर काम कर रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पर एक छोटा सा राउंड बटन दिया हुआ होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर और लैपटॉप वाले ये काम करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर हो गया H1 H2 ठीक है, ये मैंने H2 की हेडिंग मेंशन की है और अब मैं यहाँ लिख रही हूँ आई लव माई कंट्री। अब मैंने इसको फाइल को दोबारा से सेव किया और मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रही हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखें हेडिंग 1 साइज़ ये है और ये हेडिंग 2 में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आती हूँ पैराग्राफ। जैसे कि मैंने हेडिंग तो बना ली है अवर प्रैक्टिस क्लास, अब मैं चाह रही हूँ कि एक पैराग्राफ भी लिखूँ कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए क्या किया मैंने पेयर टैग यूज़ किया है पी का एलिमेंट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैराग्राफ क्रिएट करना है। हेडिंग तो हमने बना ली है H1 से, अब मैंने पैराग्राफ भी लिखना है तो मैंने पैराग्राफ के लिए पी का एलिमेंट यूज़ किया और जैसे ही मैंने पी का टैग बंद किया तो उसने पेयर टैग भी ओपन कर दिया। पेयर टैग में मैंने आपको बताया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं। ठीक है, अब इसके बिटवीन मैं लिखूँगी टुडे अवर टॉपिक HTML5। हम लोग HTML5 पर काम कर रहे हैं तो हमारा टॉपिक आज है HTML5 एंड हेडिंग साइज। टुडे अवर टॉपिक HTML5 एंड हेडिंग साइजेस एंड पैराग्राफ। ठीक है, अब मैं इसको फाइल को दोबारा से सेव कर रही हूँ।
और सेव करने के बाद मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगी और मैं जाकर देखूँगी यहाँ पर, ये देखें ऊपर मेरी हेडिंग नज़र आ रही है आप लोगों को, अवर प्रैक्टिस क्लास, और नीचे आप लोगों को मेरी विंडो पे ये पैराग्राफ नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है, ये ऐसे, टुडे अवर टॉपिक HTML5 एंड हेडिंग साइजेस एंड पैराग्राफ। जो चीज़ मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखी है उसका साइज़ देख लें आप, और जो चीज़ मैंने हेडिंग देकर लिखी है उसमें साइज़ इसने मेंशन कर दिया। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो टुडे अवर टॉपिक HTML5 भी थोड़ा बड़ा दिखे, तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर हेडिंग का कोई भी साइज़ मेंशन कर सकते हैं जितने साइज़ में आपको दिखाना है। ठीक है, तो किस तरह करेंगे, आपने सबसे पहले यहाँ पर टाइप किया हेडिंग का ओपनिंग टैग, हेडिंग के ओपनिंग टैग के बिल्कुल बाद आपने करना है पैराग्राफ का ओपनिंग टैग, उसके बिटवीन आपने क्या किया, उसके बिटवीन आपने पैराग्राफ छोटा सा टाइप कर दिया, और फिर आपने क्या किया, सबसे पहले आपने पैराग्राफ का टैग क्लोज़ किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर हेडिंग का टैग क्लोज़ कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, फिर से देखें, फिर से बता रही हूँ, गौर से देखना है, सुनना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर H1 का टैग दिया है, मैंने हेडिंग मेंशन की है, उसके बाद मैंने सेकंड लाइन दी है H2 साइज़ मैंने क्यों दिया है, सिर्फ आप लोगों को बड़ा दिखाने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए, ज़रूरी नहीं है ये लगाएं, ये आपकी चॉइस होगी जब आप काम करेंगे। इफ़ यू नीड टू यूज़ हेडिंग साइजेस ताकि आपका पैराग्राफ थोड़ा बड़ा दिखे, तो वो आपके ऊपर है कि कौन सा भी आप H1 H2 H3 हेडिंग अगर 1 से दें तो लाजमी सी बात है कि पैराग्राफ का साइज़ छोटा होना चाहिए। तो अब इसको सेव करके देखते हैं कि हमारे पास वहाँ पर ये किस तरह से शो हो रहा है। ये देखें, आवर प्रैक्टिस का साइज़ बड़ा है क्योंकि इसमें H1 है, और ये मैंने H2 से लिखा है तो ये पैराग्राफ का साइज़ इसने बढ़ा दिया क्योंकि मैंने उसमें H2 मेंशन किया था। तो ये था हमारा हेडिंग एंड पैराग्राफ का यूज़, और मैंने आप लोगों को बताया कि ये हम क्यों टाइप करते हैं। ये हम टाइप इसलिए करते हैं कि ये हमें बताता है कि हम HTML5 पर काम कर रहे हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो काम है वो है HTML के ओपनिंग टैग के बाद आपने यूज़ करना है हेडिंग ओपनिंग टैग। हेडिंग ओपनिंग टैग के बाद आपने करना है ये टाइटल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसके बिटवीन आप वो टाइटल देंगे जिस पर आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग साइजेस नहीं दे रही, मैं पैराग्राफ पे बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पैराग्राफ दे दूँगी। ठीक है, अगर मैं किसी और टॉपिक पे बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ आज के दिन के बारे में कि आज क्या है, फॉर एग्जांपल टुडे ठीक है, टाइटल आपने कुछ भी देना है, वो आपका हमेशा लाजमी शो कहाँ कराता है, यहाँ पर। तो यहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, हाँ ये ज़रूर आपने करना होता है ताकि आपको याद रहे कि किस पर आपने काम किया है, तो आपने टाइटल देना होता है। असल चीज़ हमारी क्या शो करा रही होती है, जो हम बॉडी के टैग के अंदर काम करते हैं ना, वही हमारा वेब व्यू में आता है। तो हेड के ओपनिंग टैग के बाद आपने टाइटल का टैग देना है और उसके बीच में टाइटल टाइप करना है, और उसके बाद आपने हेड का टैग क्लोज़ कर देना है। फिर आपने करना है बॉडी का टैग ओपन। बॉडी के ओपनिंग टैग के अंदर आपने काम किया है H1 एलिमेंट से हेडिंग दी है। हेडिंग के बाद आपने H2 का एलिमेंट यूज़ किया है, उसके भी पेयर टैग के बिटवीन देखें आप, ये ओपनिंग के दोनों टैग हैं, उसके बिटवीन हमने पैराग्राफ टाइप किया है, और उसके बाद हमने एंड में इन दोनों टैग्स को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, इस ये तो हमने कर दिया। इसके बाद क्या है, बॉडी का टैग क्लोज़ और HTML का टैग लाजमी क्लोज़ होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ,
जो टैग्स मेरे ऑलरेडी ओपन हैं वो मैंने यहाँ से हटा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो लोग कंप्यूटर पर काम करेंगे वो एक्सक्लेमेशन टाइप करेंगे तो ये पूरा मैटर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। उसके अंदर सिर्फ अपने टाइटल देना है और अपना ये काम करना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली ये हमारा काम शो हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने टाइप किया जब भी नज़र आया, जब नहीं टाइप किया जब भी नज़र आया। क्यों? क्योंकि जब मोबाइल पर आप काम करेंगे ना तो मोबाइल पर ये सब चीज़ें नहीं खुली हुई होंगी, और मोबाइल पर जब काम करेंगे तो आपने ये इतना बड़ा मैटर टाइप करने की नीड नहीं है। जिस तरह अभी मैंने काम किया था जस्ट सिंपल टैक्स के साथ आपने वही कर लेना है। और जो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो वो इस तरह कर लें। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? वॉइस अगर कम आ रही है तो मेरे ख्याल से सबको कम आएगी, क्योंकि मेरी वॉइस सही आ रही है। अगर थोड़ी सी सेटिंग आप चेक करें, मैंने आप लोगों को बताया यहाँ से जाके ना सेटिंग चेक कर लिया करें। क्वालिटी पर आएँ पिक्चर की, अच्छा अब थोड़े से मैं कमेंट्स की तरफ आऊँ। अफीफ़ा क्यों नहीं आ रहा? लैपटॉप में तो मैं भी काम कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया, देखें इस चीज़ में ना उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर शो कराता है तो कर लें, अदरवाइज़ यहाँ पर नहीं आता तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने जाना है सिंपली प्ले स्टोर पे और वहाँ टाइप करना है लाइव सर्वर, वहाँ से देगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जब भी नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आएँ, राइट क्लिक करें, कॉपी पाथ करें, गूगल पर जाएं, गूगल पर पेस्ट करें इस लिंक को, ये देखें यहाँ भी खुल जाएगा। तो वो मैंने सहूलत के लिए बता दिया। एग्जैक्टली अच्छा अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? मैंने दोबारा से बता दिया फ़ायज़ा, लाइव सर्वर का एक्सटेंशन का मैंने आप लोगों को फिर से बता दिया है। जिसको नहीं समझ में आए, नहीं समझ आई आईफोन में कैसे करना है। आईफोन है आपके पास तो वीएस नहीं डाउनलोड होगा, आप ट्रैब एडिट पर जाएं, ट्रैब एडिट पर काम करें। अब मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, मर्ज़ी है कर सकती हैं आप। अगर कहीं से कॉपी पेस्ट करना चाह रही हैं तो कर लें। जी यस मैम, अलहमदिल्ला सब बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। जिसको बहुत अच्छे से समझ में आया उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है, और जिसको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस दोबारा से देख सकते हैं। क्योंकि जब आप लोगों को प्रैक्टिस की नीड होगी, देखें जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उसके पास ऑटोमेटिकली सारी जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो मिलते रहेंगे। तो जब जब वीडियोस अपलोड होंगी या कुछ भी होगा आप लोगों के पास आएगा। जब मैं शेड्यूल लगाऊंगी आप लोगों के पास आएगा। जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन पे जाना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, काम पसंद आए तो लाइक करना है, नहीं पसंद आए तो नहीं लाइक करना है। ट्रैब एडिट यूज़ कर सकती हैं। ट्रैब एडिट में देखें जो मोबाइल पे काम कर रहा है ना, जो मोबाइल पे आप लोग वीएस पे काम करेंगे और जब मैं इमेज ऐड करना बताऊंगी ना तो वो मोबाइल पे वीएस पे इमेज शो नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ट्रैब एडिट ले लेना है। ट्रैब एडिट पे वो आ जाती है, इमेज आ जाती है। मेरे और बैचेस के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने काफ़ी काम करके मुझे उस पर दिखाया है, अपने इमेजेस भी लगा कर दिखाए हैं। पोर्टफोलियो भी मैंने उनको बताया है। अभी आप लोग पोर्टफोलियो भी सीखेंगे, इतना उदास नहीं हो। आईफोन में आप ट्रैब एडिट पर काम कर लें। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आप लोगों को और बताऊं कि आप लोगों को लैपटॉप या सिस्टम की तरफ आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप सीएसएस पर आएंगे ना तो वो काम हमारा जो है वो उस पर लाजिम होगा कि हम पीसी में या लैपटॉप में करें। अभी मेरे पास जो प्लेलिस्ट है ना वो बैच 2 की चल रही है। बैच 2 का कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कल से उनकी सीएसएस की क्लास स्टार्ट है।
आज आप लोगों की HTML की फ़र्स्ट क्लास है। मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दूंगी बैच 4 की, तो सीक्वेंस वाइज वहाँ पर ये वीडियो चलेगी। आज हमारा चैप्टर 1 था और चैप्टर 1 में मैंने आप लोगों को आज जस्ट 2 थिंग्स इसलिए ये समझाई हैं, सिर्फ पैराग्राफ, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और पैराग्राफ और हेडिंग साइजेस इसलिए बताएं ताकि आप लोग ज़्यादा ना उलझें। ऑप्शन नहीं दे रहा कंप्यूटर में, मोबाइल पर तो नहीं देगा वो। नेट नहीं चलेगा तो देखें, नेट के बगैर ना आप लोग VS कोड यूज़ कर सकते हैं। नेट के बगैर आपका VS कोड चलता है। VS कोड पे आप जो भी काम करते हैं वो आपका विदाउट नेट चल जाता है। लेकिन आप लोगों की जो चीज़ें आप लोगों ने अपलोड करनी होंगी, चीज़ें बनानी होंगी ना, तो उसके लिए तो भाई आपको नेट की नीड ज़रूरी है। मैं पता है क्या करती हूँ, मैंने अपना व्हाट्सअप लैपटॉप में इन किया हुआ है। कोई चीज़ अगर मुझे इजी मेथड चाहिए होता है, जैसे मुझे मोबाइल से आसानी होती है कोई चीज़, कोई फ़ाइल बनाने में, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसमें बनाती हूँ, उसमें से मैं अपने लैपटॉप पे अपने अकाउंट में सेंड करती हूँ, यहाँ से मैं लाके लैपटॉप में सेव कर लेती हूँ। या मुझे लैपटॉप से कोई चीज़ चाहिए होती है मोबाइल पे, तो मैं ये करती हूँ। भाई ये आप लोग कर लें, जज़ाकल्लाह। सबको समझ में आना चाहिए। वैसे बहुत आसान वे में मैं समझाया है और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप लोग देखते रहेंगे तो और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत आसान रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे इंशाल्लाह, उसमें हम थोड़ा ज़्यादा काम करेंगे। हम स्ट्रक्चर मार्कअप को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि सेमेंटिक में काम ज़्यादा है। सेमेंटिक जो है वो हमारा बहुत सारे काम है, उसमें पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट टेबल है और उसके अलावा हमारे उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैं, जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए। एग्जैक्टली जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना लिख के सबसे पहले कि मैंने सबसे पहले क्लास कौन सा टैग ओपन किया, मैं एक बार क्लास रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, एक बार क्लास रिपीट कर रही हूँ, उसको देखें, फिर आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक चीज़ समझाती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम HTML पे कोडिंग करते हैं वेबसाइट की तो वो कैसी दिखती है, और जब हम उसमें CSS अटैच कर देते हैं, एक्सटर्नल CSS पे काम करते हैं, उसकी फ़ाइल लिंक करते हैं, तो वो उसको कैसे डेकोरेट करती है। ठीक है, चलें पहले हम क्लास रिपीट करते हैं। अच्छा देखें, मैं ये सब चीज़ें वापसी हटा रही हूँ और फिर से आप लोगों के सामने कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया और मैंने एक्सक्लेमेशन साइन टाइप किया तो मेरे पास ये मैटर आ गया है। ठीक है, इस पर हम गए, ये डॉक टाइप HTML हमें बता रहा है कि हम HTML 5 पर काम कर रहे हैं। इसके बाद आप देखें मेरे पास यहाँ पर सबसे पहला टैग जो ओपन है वो है HTML का। उसके अंदर लैंग्वेज हम लोग इंग्लिश इसलिए टाइप करते हैं क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, तो हमने इंग्लिश का EN लगाया है। और इसके बाद हमारे पास थर्ड लाइन में हेड का टैग ओपन है। हेड के टैग के बाद ये सारा मैटर जो लिखा हुआ है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको दिखाया था। अगर मैं ये हटा भी दूँ तब भी हमें काम दिखेगा, लगा दूँ जब भी हमें काम दिखेगा। उसके बाद मैं आई टाइटल के टैग के पास और मैंने इस पेयर टैग के बिटवीन अपना टाइटल दे दिया टुडे आवर फर्स्ट क्लास। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने इसको ये क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बिटवीन लिख दिया टुडे आवर फर्स्ट क्लास। ये हमारा पेज का टाइटल होता है, जो टाइटल हमें वहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा होता। जब हम सिर्फ टाइटल में कुछ चीज़ें लिखते हैं तो जस्ट वो यहाँ पर दिखा रहा है टुडे आवर फर्स्ट क्लास, यहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा। ये जब तक खाली रहेगा, जब तक मैं बॉडी के टैग के अंदर काम नहीं करती। तो देखें, टाइटल के बाद मैंने हेड का टैग कर दिया क्लोज। अब इसका काम हो चुका ख़त्म, असल काम शुरू हुआ है बॉडी के एलिमेंट का। बॉडी के बिटवीन हम जो वर्क करते हैं वो हमें दिखाता है वेब ब्राउज़र पर। तो अब मैं यहाँ पर आ रही हूँ H1 हेडिंग से, हेडिंग टाइप कर रही हूँ। अगर ये कैपिटल लेटर में भी टाइप हो जाए तो मसला नहीं है, वैसे कोशिश करेंगे स्मॉल लेटर में ही काम करें।
वो तो देखें मैंने एक H1 और नया पेयर बना दिया H1 और H2 का। ठीक है, चलें भाई। H1 की हेडिंग मैंने ली है, इसके अंदर मैं मेंशन कर रही हूँ टुडे अवर टॉपिक्स। ठीक है, तो मैंने हेडिंग दी है टुडे अवर टॉपिक, और इसके बाद मैं आई हूँ पैराग्राफ पे। पैराग्राफ मैं चाह रही हूँ हेडिंग के साथ थोड़ा सा पैराग्राफ भी लिख दूँ, तो मैंने यहाँ पर एक और टैग ओपन किया है। इसमें मैं पी का एलिमेंट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, पी के एलिमेंट के अंदर मैं छोटा सा पैराग्राफ टाइप कर रही हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा है। अच्छा, जो लोग मोबाइल में पूछ रहे हैं ना, वो मोबाइल वाले थोड़ा सा सब्र कर जाएं। CSS वगैरह के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं जो रिपीट कर रही हूँ ना क्लास, वो देख लें, फिर उसके बाद मैं वापस आती हूँ कमेंट के ऊपर आप लोगों के। ठीक है, पैराग्राफ में दे रही हूँ अच्छा जी, अब देखें आप, मैंने क्या किया, मैंने हेडिंग दी टुडे अवर टॉपिक्स, और पैराग्राफ दिया है मैंने टुडे डिस्कस हेडिंग साइजेस एंड ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स एंड पैराग्राफ। और फिर मैंने एंड में क्या किया, ये क्लोजिंग टैग आप देख रहे हैं, पैराग्राफ का टैग भी क्लोज है, हेडिंग का टैग भी क्लोज है, और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट किया कि बॉडी का टैग भी क्लोज है और HTML का टैग भी क्लोज है। अब ये देखें, ये फाइल पे डॉट आ रहा है। इस फाइल को सेव करती हूँ मैं Ctrl+S दबा के, और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करूँगी, ओपन विद लाइव सर्वर, और ये देखें यहाँ पर हमारा आ गया वेब व्यू। ये यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि यहाँ पर index.html नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से कॉपी पास्ट करती हूँ और मैं आती हूँ इधर और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करती हूँ, तो ये देखें ये भी आ गया है। और साथ साथ हमारे URL के इसमें यहाँ URL में index.html हमें शो करा रहा है। हमने जो फाइल सेव की होती, जो फाइल हम सेव करते हैं वो इसीलिए सेव करते हैं कि वो हमें यहाँ बताता है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस फाइल का नाम आपके सामने चेंज करती हूँ तो हम देखते हैं ये वर्क करती है, साथ साथ ये भी सीखते चलते हैं। मैं इधर आई, मैंने राइट क्लिक किया और फाइल को रीनेम किया। जब कभी आपको फ़ाइल को रीनेम करना हो तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आना है रीनेम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये भी बता दूँ कि अगर मैं इस फाइल को .html के साथ सेव नहीं करती, सिर्फ मैंने index.html लिख दिया, ये देखें, अब मैं चेक करूँ कि शायद ये आ रहा है उस पर कि नहीं आ रहा। अब ये देखें आप कि मैंने वहाँ फ़ाइल क्या किया, डॉट हटा दिया, तो ये वो जो कोडिंग मैंने वहाँ की है, यहाँ पे कोडिंग शो करा रहा है, मेरा वेब व्यू नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पर फ़ाइल का नेम ही सही नहीं किया। तो हम .html में फ़ाइल क्यों सेव करते हैं, वो आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि हम जब तक ब्राउज़र को बताएंगे ही नहीं कि उसे सर्च क्या करना है, ब्राउज़र में क्या चीज़ डिटेक्ट करनी है, तो उसको पता कैसे चलेगा। तो अब हमने क्या किया, इसको रीनेम कर दिया है। अब मैं चेक करती हूँ, अब ये नज़र आ रहा है वहाँ पे। ये देखें, तो क्या हुआ, सिर्फ एक डॉट ने कमाल कर दिया यहाँ पे क्या कमाल किया कि डॉट ने हमें बताया है, ब्राउज़र को बताया है कि तुम्हें कौन सी फ़ाइल रन करनी है, तुम्हें .html की फ़ाइल रन करनी है और यहाँ पे आपने ये शो कराना है
तो सिर्फ एक नुक्ते ने ज़िंदगी बना भी दी और बिगाड़ भी दी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। अरे अनीका, नहीं इंस्टॉल हो रहा तो छोड़ दें, उस चीज़ को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आपको अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना, देखें मैं आपको चलें बता ही देती हूँ। जब आ ही गए हैं हम यहाँ, तो आपने सिंपल जाना है लाइव सर्वर एक्सटेंशन। ये देखें यहाँ पर आ रहा है लाइव सर्वर एक्सटेंशन। यहाँ गई आप, ये देखें मेरे पास ये जो है ना, ये मेरे पास इंस्टॉल है। अब ये बोल रहा है ऐड टू क्रोम। अगर मैं क्रोम पे जाके आप लोग करेंगे, ठीक है, क्रोम पे जाके करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। मेरे पास ये इंस्टॉल है, इसलिए अभी ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें देगा मुझे। तो आप लोगों के पास नहीं होगा ना, आप लोगों के पास आराम से हो जाएगा गूगल से, क्रोम से जाके। ऑटो सेव कर लें आप, ऑटो सेव कर लें। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रही हूँ ना, तो बिगिनर्स के लिए हर चीज़ को इजी वे में जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं उस वे में समझा रही हूँ ताकि जो बच्चे नए हैं, जो ख़वातीन नहीं हैं, जो कंप्यूटर भी ऑपरेट करना नहीं जानती, वो ये काम बहुत आसानी से कर सकती हैं। जैसे अभी हमारी बैच 2 की, बैच 1 की, बैच 3 की ख़वातीन ने सीखा है और अब माशाल्लाह CSS में आ गई हैं। तो ये आपका भी मुझे उसी तरह से सिखाना है जैसे उन लोगों को सिखाया है। ठीक है, मैंने बहुत आसान वे में 2-3 तरीक़ों से ये चीज़ें बता दी हैं। जो कंप्यूटर यूज़ करने वाले नहीं हैं, अभी वो ऑटो सेव मुझसे पूछेंगे कि मैम क्या होता है, तो मैंने सिंपल उनको बताया कि CTRL कंट्रोल का बटन दबा के साथ S दबाना है, सेव हो जाएगा। मैम प्लीज़ VS मोबाइल में डाउनलोड करना। बेटा आपको मैंने लिंक शेयर किया, सर ने लिंक शेयर किया ग्रुप में कि मोबाइल में किस तरह। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ना? मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है। मोबाइल में किस तरह इंस्टॉल होगा और कंप्यूटर में किस तरह इंस्टॉल होगा, आप वो देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर अपलोड हुई हुई है, सर ने भी लिंक शेयर किया हुआ है, जैसे आपको देखना आसान लगे। जी इसलिए हो गई कि जाहिर सी बात है सीखना इम्पॉर्टेंट था ना। आज अटेंडेंस में काफ़ी टाइम लगा है और फर्स्ट अटेंडेंस थी आप लोगों की, तो इसलिए टाइम लगा है। मैं एक बार स्क्रीनशॉट और ले लूँ आप लोगों के, जो जो बच्चे यहाँ पर। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ। जज़ाकल्ला। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और दिखाती हूँ। जो मैं आप लोगों को वेबसाइट दिखा रही हूँ ना, अभी उसमें कोई लिंक मैंने ऐड नहीं किया है और ना उसको मैंने अभी रन किया है बिल्कुल प्रोफेशनली। जस्ट वो CSS और HTML कोडिंग से बनी है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से बनी है वो। अच्छा, मैं यहाँ से ओपन फोल्डर पर गई और मैं अपनी वो वेबसाइट जो मैंने बनाई है CSS प्रैक्टिस में, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊं। मैंने एक ही कोडिंग से 3 वेबसाइट्स बनाई हैं। किस तरह से हमने क्या करना होता है, हमने एक्सटर्नल CSS पे जब काम करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो इस फाइल को जो मैंने लिंक किया हुआ है ये मैंने हटा दिया, ठीक है। विदाउट CSS ये फ़ाइल कैसी खूबसूरत दिख रही है वो मैं दिखाती हूँ। ये देखें, जस्ट HTML की कोडिंग से हमारी वेबसाइट कितनी प्यारी दिख रही है, इतनी फीकी फीकी दिख रही है। ना कोई वेब बैक पे कोई कलर है, ना कोई फॉन्ट है, ना कुछ ऐसा लग रहा है। सिंपल हेडिंग दी हुई है और सिंपल मैंने चीज़ें बनाई हुई हैं और छोटा सा पैराग्राफ टाइप किया है। तो अब इसमें ज़रा CSS टच करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। एक्सटर्नल CSS पर जब हम काम करते हैं तो हमें ये बताता है, CSS हमें ये देता है कि इसको डेकोरेट करना है, स्टाइल देना है वेबसाइट को। तो ये देखें, अब यहाँ पे क्या किया इसने, वो जो सिंपल कोडिंग थी उसको इतनी खूबसूरत वेबसाइट बना दिया, सिर्फ़ और सिर्फ किससे, CSS की कोडिंग से।
हमने एक्सटर्नल सीएसएस पे काम किया है, फाइल लिंक की, और मैं ये बताने का मकसद आपको यहाँ पर ये है कि यहाँ से हमने सीएसएस से डेकोरेशन करनी होती है। एचटीएमएल से सिर्फ अभी आप सिंपली कोडिंग सीखेंगे। ये पीरियोडिक टेबल है, ये तो सिंपल कोडिंग से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, मैंने एक ही कोडिंग से अलग अलग कलर्स और अलग अलग बैकग्राउंड देके 3 वेबसाइट डिज़ाइन की हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सीएसएस, सिर्फ सीएसएस ऐड करके इसके अंदर। तो आप लोग की भी जब सीएसएस स्टार्ट होगी, ये देखें, ये अगर मैंने अभी खाली एचटीएमएल कोडिंग से आप लोगों को दिखाया था, ये कुछ भी नहीं कर रहा था, उसमें कोई ना रंग था ना सारी चीज़ें थी। इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं, पासवर्ड भी डलेगा इसके अंदर, लॉगिन का भी ऑप्शन दे रहा है, इसके अलावा ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, स्काइप, गूगल सब दे रहा है। तो ये हम सीएसएस से सीखेंगे, ठीक है। विदाउट सीएसएस एचटीएमएल बिल्कुल अधूरा है। हाँ, कोडिंग है, सब चीज़ें आ जाएंगी। जब सीएसएस पे आएंगी तो एक्सटर्नल सीएसएस भी समझाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको एक सैम्पल दिखा रही हूँ कि एचटीएमएल बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी वेबसाइट को बनाने का। उसकी कोडिंग के बगैर हमारी वेबसाइट नहीं बनती, और वेबसाइट को डेकोर करती है, स्टाइल देती है सीएसएस, और उसमें मज़ीद निखार पैदा करेगी जावा जब हमारी शुरू होगी, ठीक है। तो अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो क्लास वाइंड अप करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना फिर क्लास वाइंड अप करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, कुछ हाउस वाइफ्स भी हैं जिनके बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे, कुछ जॉब वाले भी होंगे। लाइव सर्वर किस तरह इंस्टॉल करना है, देखें, आपने वीएस पर जाना है। यहाँ पर एक सेटिंग का बटन दिया हुआ है, मैनेज लिखा हुआ है, इस पर यहाँ पर आएंगी, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें एक्सटेंशन आ रहा है, एक्सटेंशन पर आएंगी तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें खोल देगा। आपने आना है लाइव सर्वर पे। लाइव सर्वर पे आपको यहाँ देगा इंस्टॉल का ऑप्शन। मेरे पास इंस्टॉल है इसलिए मुझे अनइंस्टॉल दे रहा है, ठीक है। मेरे पास ये इंस्टॉल ऑलरेडी है, तो यहाँ से जाके आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। मोबाइल में फ़ोल्डर की ज़रूरत नहीं होती है बतूल, उसमें फ़ाइल सेव करने का जो ऑप्शन है वो प्यारे बच्चों जाके उस वीडियो को एक बार देख लेना, सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बिना सीएसएस क्या, बिना जावास्क्रिप्ट कोई फ़ाइल नहीं बनती है। आपने प्रोफेशनल वर्क सीखना है तो ये चीज़ सीखनी है। अभी हम सिर्फ स्केलेटन तैयार करेंगे, ठीक है। स्केलेटन तैयार करना सीखेंगे, फिर उसके बाद जब आपका एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उस स्केलेटन को थोड़ा सा स्टाइल देंगे, थोड़ी सी उसमें जान डालेंगे, तो वो एक थोड़ा और लुक देगा आप लोगों को, ठीक है। इसलिए हो गई ना कि मेरे पास डाउनलोड है बेटा। आपने जाके ना सिंपली वो खोलना है प्ले स्टोर ना हो तो डायरेक्ट गूगल पे, क्रोम पे सर्च करें। क्रोम पे करिएगा, क्रोम से हो जाएगी, ठीक है। सब चीज़ें होंगी फुल। पहले एचटीएमएल फुल सीख लें, फिर सीएसएस फुल करेंगे, फिर हम आएंगे जावा पे। ठीक है, अभी हम HTML लैंग्वेज पर हैं, फिर आगे की लैंग्वेजेस पर हम आएंगे। आगे की लैंग्वेजेस हम जब डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपको सैम्पलिंग की है मैंने, आप लोगों को बताया है कि HTML हमारा स्ट्रक्चर तैयार करता है और उसमें जान डालता है CSS, ठीक है। चलें, तो अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वेडनेसडे को हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। जब तक जिसके पास VS कोड नहीं है वो डाउनलोड कर लें, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ताकि अब जो क्लास होगी आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। उसके बाद मैं आप लोगों को क्लास में असाइनमेंट दूंगी बनाने के लिए। वो असाइनमेंट बनाकर आपने टाइम पर सबमिट करवाना है, ठीक है। सब सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, जावा, CSS, HTML। बस आज की क्लास पे फोकस रखें, HTML पर फोकस रखें, फिर आगे की चीज़ें इंशाल्लाह और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ क्लास लेने में। और आप इंडेक्स डॉट HTML बनानी है फ़ाइल।
मैंने आपको बता दिया इंडेक्स HTML के साथ क्या हादसा पेश आया था, हमारे साथ कोई फाइल ही नहीं दी थी, उधर कोडिंग आ गई थी, तो .html सेव करना मस्ट है। ठीक है, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह ताला वेडनेसडे को मुलाकात होगी। और जिसको कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो वो इस रिकॉर्डेड वीडियो को चैनल पर जाकर देख लें। ठीक है, और चैनल मेरी सेशन समझ में आया, पसंद आया तो आप लोग उसको लाइक करिएगा, मैं इसी तरह टीच करिएगा। मेरा टीच मेथड यही है, बस आप लोगों ने समझना है। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। आप लोग भी देखें, मेरे स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं तो मुझे पढ़ाने में और मज़ा आता है। और अभी तो ये सिंपल सी चीज़ें थी, आगे जैसे जैसे क्लास जाती जाएगी आप लोगों को और मज़ा आएगा पढ़ने में इंशाल्लाह। और मुझे पता है, जैसे मेरे बैच वन, हमारे जो बैच वन के स्टूडेंट थे, खैर बैच वन की टीचर मैम अलग हैं, मेरा बैच टू भी है, तो मुझे पता है जैसे वो बच्चे कॉपरेट से चलें, आप लोग भी चलेंगे, जितना प्यार मोहब्बत और कॉपरेट से चलेंगे उतने ही चीज़ें समझ में आएंगी और करना आसान होंगी। होमवर्क आज नहीं, होमवर्क परसों की क्लास में दूंगी। वेडनेसडे को आपकी सेकंड क्लास है, तो उसमें हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। मैं वो काम दूंगी अच्छा सा करके, आपने दिखाना है, क्योंकि उसके आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। जो असाइनमेंट आप लोग करेंगे सबमिट, उसके मार्क्स होंगे। ठीक है, मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला फिर ये कि अच्छा अच्छा काम करना है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और ये बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। अरे मैं एक काम करती हूँ, अभी मैं ग्रुप में ना, मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख के रखी हुई है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी नहीं लिया हुआ लैपटॉप और पीसी, जज़ाकल्ला, तो मैं उनको शेयर कर देती हूँ वहाँ पर। ठीक है, ताकि सबको आसानी हो जाए, सब इनबॉक्स में परेशान होंगे बार बार, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में बता देती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टाटा।